हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ नीट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शंस को हम कवर करेंगे। चलो देखते हैं क्या होती हैं सर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कुछ जानते हो आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में? सर इतना जानते हैं कि वो रिएक्शंस जिनमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो उन्हें आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हो। बिल्कुल सही बात, सही जानते हो आप। तो अब यहाँ पूछ रहे हैं हमसे करेक्ट ऑप्शन रेडॉक्स कपल के लिए क्या है। कपल मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कपल मीन्स दो का पेयर तो हो कम से कम। तो वो बात यहाँ कही गई है। क्या रेडॉक्स कपल में दोनों चीज़ें ऑक्सीडाइज होनी चाहिए? नहीं, फिर काहे की रेडॉक्स रिएक्शन। क्या दोनों चीज़ें रिड्यूस होनी चाहिए? नहीं, रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, तभी वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? रेडॉक्स कपल कहलाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो रेडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग आप देख लो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। बैलेंसिंग मैं आपको सिखा भी देता हूँ, एक बार ध्यान से देखना। देखो जैसे ये रिएक्शन है बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव। अब एसिडिक मीडियम में होता क्या है, ये Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है। जो डाइक्रोमेट आयन है वो एसिडिक मीडियम में कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? Cr3+ में। अब आपको बैलेंस करना है तो सबसे पहले ना आप यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो कैसे निकालेंगे? क्रोमियम की X लेट करी, ऑक्सीजन पे -2 ओवरऑल -2, इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। -14 -2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 12। X की वैल्यू क्या आ रही है? +6। तो यहाँ क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +6 में। और यहाँ किस में दिख रहा है आपको? +3 में। तो कितने का चेंज आ रहा है? 3 का, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आ रहा है? 3 का, एक क्रोमियम के लिए। यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं? 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आना चाहिए। रिडक्शन हुआ है बच्चों, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करा देना। अब इंडिविजुअल एटम्स को बैलेंस करो, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर मॉलिक्यूल लगाओगे 7H2O। अब 14H हो गए, यहाँ एक भी H नहीं है तो यहाँ हम लगा देंगे 14H+। क्लियर हो रही है कहानी की नहीं? ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है आपकी? SO3। तो SO3 2- कन्वर्ट होगा बच्चों SO4 2- में। और जो चेंज आप देखोगे वो +3 से +4 का होगा। कितने का होगा? नहीं, +4 से +6 का होगा। चेंज कहाँ से कहाँ होगा बेटा? +6 में होगा, +4 से 2 का चेंज आ रहा है। देखो x मान के निकालो, 3 × -2 -6, उधर -2 है तो उधर जाके +6 -2 +4, तो 4 से 6 2 का चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स आपने लॉस करके दिखा दिए। अब इंडिविजुअल एटम को बैलेंस करो, यहाँ 3 है वहाँ 4 है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या लगाने पड़ेंगे? 2H+। देखो आप अब इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करो, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2, तो इस पूरी रिएक्शन में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इन दोनों को ऐड करके लिख लूँगा। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ 14H+, यहाँ 6, तो इधर कितने बच जाएंगे? 8। और SO3 कितने होंगे? 3 SO3 2- +8 8H+। इस साइड देखो बच्चों 2 Cr3+ बचेगा और 7 वाटर यहाँ है, 3 यहाँ, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बचेंगे। 4 क्या बचे होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स बचे होंगे। देख लो सारी चीज़ें बैलेंस हैं। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 7 9, कितने हो गए आपके पास? ये 16 ऑक्सीजन, 3 4 12 और 4 16 ऑक्सीजन, 3 सल्फर 3 सल्फर।
हाइड्रोजन 8, 4 दूनी 8 है ना। चार्ज देख लो -2 -2 और 3 × 2 -6 -8 +8 न्यूट्रल है। इधर देखो 2 × 3 +6 3 × 2 -6 कैंसिल। चार्ज बैलेंस है, एटम्स बैलेंस है। तो आपको कोफिशिएंट बताना है। SO3 के कोफिशिएंट को B बोला है, तो SO3 का कोफिशिएंट कितना है 3। देखो यहाँ पे 3 दे रखा है। उसके बाद H+ का कोफिशिएंट कितना है 8। H+ का कोफिशिएंट है 8 और 2A कह रहे हैं, ठीक है। तो 2 के साथ 1 रखेंगे तभी तो ये आएगा 2, तो ये लो 1। A ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। बैलेंसिंग समझ आई। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन से बैलेंसिंग जरूर सीख लेना। स्कूल टाइम पे हम लोगों को 2 मेथड सिखाए जाते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ वाला और एक आयन वो इलेक्ट्रॉन्स वाला, ठीक है। तो उससे अच्छा ये है कि आप इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, इसको एन फैक्टर कहा जाता है। ये आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में भी हेल्प करेगा। तो आप यही काम कर लो ना, एन फैक्टर निकालो, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ, ऐसे ध्यान भी कर लो। पहले ये देख लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो लिखवा देता हूँ इस बात को। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है ऑयल गिर, ठीक है। क्या मतलब है सर इसका? बेटा O का मतलब है ऑक्सीडेशन, I का मतलब यहाँ पे इज है, L का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। G का मतलब यहाँ पे गेन है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। I अपना इज रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी चीज़ का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे लिखना, प्रोडक्ट साइड लॉस हो गया, और किसी चीज़ का रिडक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में रखना, यानी कि रिएक्टेंट साइड, ठीक है। एन फैक्टर क्या होता है? यही होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। यही क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। निकालते कैसे हैं? ये निकाला जाता है नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जहाँ से आप चेंज देख रहे हो, जहाँ से पहले कैसा था, इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया, बस उसका मॉडुलस। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये एन फैक्टर है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हुए उसको आप मेंशन कर देना। बताओ समझ आ रही है बात की नहीं? ठीक है, तो ये काम की बात है, इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा है ना ऑक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। तो इसका बच्चों फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है Br3O8। चार्ज तो कोई होता नहीं है, तो पहले में, तीसरे में, फोर्थ में, सब में क्या एक चार्ज वाला स्ट्रक्चर दे रखा है। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपसे तो यहाँ पे क्या है, विदाउट चार्ज वाला स्ट्रक्चर है। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको, फिर आपको सही से दिखेगा। देखो कहीं पे भी आपको चार्ज नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल फार्मूले में ही चार्ज नहीं है, तो स्ट्रक्चर में कहाँ से चार्ज होगा। दिस इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर Br3O8। क्लियरली विजिबल होगा आपको, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ तो ये कहाँ, ये आपके 2-3 एलिमेंट है बेटा, बॉक्स में करके दिए हैं। कार्बन सब ऑक्साइड है ना, CrO5, पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट करके है, ठीक है। तो वो आप NCERT में एक टेबल वो बना हुआ है बॉक्स, कलरफुल बॉक्स, उसको ज़रूर देख लेना। उसमें से जो एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछा जा सकता है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दो सर फिर। तो देखो बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रोमीन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो 2 बॉन्ड ब्रेक होने से -2, इन पे +2, सिमिलरली यहाँ पे +2 और इनकी वजह से भी +2। तो इस ब्रोमीन पे कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ से +2 +2 +4, ठीक है, +2 +2 +2 +6। तो ब्रोमीन जो है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ पे आप कैसे निकाल रहे हो सर? बेटा हम बॉन्ड ब्रेक करके देख रहे हैं। जैसे A और B के बीच में बॉन्ड बना है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, सपोज करो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है B से, तो A पे हम नेगेटिव चार्ज असाइन कर दे रहे हैं, B पे पॉजिटिव। यही इनका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखना आप लोग, अभी आगे बता दूंगा, यहाँ डायग्राम में विजिबल नहीं था। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्या होती है सर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, पता है किसी को?
भाई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जो कि रेडॉक्स तो हो बट वहाँ सेम चीज़ का ही रिडक्शन हो रहा हो और उसी चीज़ का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेम स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, है ना। सेम चीज़ का ऑक्सीडेशन हो और सेम चीज़ का क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, तो उसको आप कहते हो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉपर बेटा यहाँ +1 में है, यहाँ +2 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ, 0 में गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, यानी कि डिसप्रपोर्शनेशन है, कॉपर ही चेंज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। Mn को चेक करो, Mn यहाँ +6 में है, ठीक है, यहाँ चला गया +7 में और यहाँ चला गया +4 में, तो +6 से +7 ऑक्सीडेशन, +6 से +4 रिडक्शन, ये भी डिसप्रपोर्शनेशन है। इसको चेक करो, Mn +7 में है, +6 में गया, +4 में गया, रिड्यूस ही हो रहा है, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। Mn +7 में था, +2 में था, ठीक है, और यहाँ किस में आ गया आपका +4 में, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा है, इसको कॉन प्रपोर्शनेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कॉन प्रपोर्शनेशन। मान लो दोनों एलिमेंट है ना पहले ऑक्सीडाइज रिड्यूस होके एक सेम फॉर्म में चले गए, तो ए और बी मतलब फर्स्ट और सेकंड कहाँ दिया है आपको, बी ऑप्शन में, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब समझ आ गया। हाँ सर, ये वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, सेम क्या होता है, रिड्यूस। देख लो आप लोग, जल ग्रहण कर लें हम थोड़ा सा, बताओ समझ आ रही है बात। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो आप यहाँ x मान के निकालने लगोगे, कूदने लगोगे और कहोगे सर आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, CO5 का ऑक्सी लिंकेज होती है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है बच्चों। स्ट्रक्चर से ही सही आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगेगी। देखना, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1, ये ब्रेक करोगे -1 तो इसकी वजह से +2 आ गया। ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसकी वजह से क्रोमियम पे +1, ये ब्रेक करोगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सब ऑक्सीजन के पास चले गए ना। ये ब्रेक करोगे तो क्रोमियम पे +1, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्रोमियम पे +1। हालांकि इनका आपस में बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, क्यों, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +5 आ रही है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +5। अब इस बात को समझना आप, जब भी आप x मान के निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट और वो मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए, जैसे सर किस हिसाब से कह रहे हो आप, ये देखो +10, अब इतने तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाली कहानी क्रोमियम के लिए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर क्रोमियम। रीज़न क्या है, रीज़न ये है सर कि इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, ठीक है। क्रोमियम की कन्फिगरेशन लिखो आप, क्रोमियम 24 होता है, आर्गन 18, 4s1 3d5, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो क्रोमियम की 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो +6 हो सकती है। वही यहाँ पे आ रही थी, ठीक है, वही यहाँ पे आ रही थी +6, ठीक। तो हमें यहाँ से कंक्लूज़न क्या मिला, आपको कंक्लूज़न ये मिला है बच्चों, जब भी है ना, जब भी x मान के जो ऑक्सीडेशन स्टेट आए वो क्या है, मैक्सिमम से ज़्यादा, तो आप मैक्सिमम वाली लिखाना, ठीक है। वेन एवर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लेटिंग x कम्स ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा है, देन मैक्सिमम
ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी कंसीडर्ड। तो आप क्या कंसीडर करोगे उसके लिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करोगे, ये बात ध्यान रखना। कहीं पे भी अगर मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स सारे रिमूव करना आना चाहिए, फिर जो चार्ज डेवलप हो वही क्या कहलाएगी, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। देख लो आप, आंसर तो आ ही गया सर +6, आंसर क्या आ गया, +6 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो HNO3 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो नाइट्रोजन यहाँ पे +5 में प्रेजेंट है, निकाल लेना आप x मान के। फिर NO की बात करें तो नाइट्रोजन +2 में है। N2 की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि दोनों जो एटम्स हैं जिनके बीच में बॉन्ड बना है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो जब टग ऑफ वॉर चलेगा ना वहाँ, वो कहेगा इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, कहेगा इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे कहीं नहीं जाएंगे, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। NH4Cl पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसकी x लेट करी, हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1, ओवरऑल 0, x + 4 - 1 = 0, x + 3 = 0। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है x = -3। ठीक है, तो ऑर्डर देख लो आप, यही वाला लग रहा है, देखो +5 +2 0 माइनस, डिक्रीजिंग ऑर्डर यही वाला है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सर आप पहले से ही जानते थे, भाई मैंने तो पहला ऑप्शन चेक किया क्योंकि एलिमेंट कुल मिला के वही थे, यहाँ नहीं आता तो मैं इसको देख के लगा लेता। ठीक है, तो नकल नहीं करी है, मतलब पहले से रट्टा नहीं मारा है, अभी सॉल्व किया है आपके सामने, देख लो। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट के लिए सर आपको क्लीन करना पड़ेगा पहले इसको। ये लो, रेडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंस कर दो जल्दी, बहुत जल्दी से बैलेंस कर दो इसको। अभी भी मैंने आपको बताई है बैलेंसिंग कैसे की जाती है। हाँ सर बताई तो है आपने, ध्यान से देखना बेटा, मैं अलग अलग आपको बैलेंस करके बता दे रहा हूँ। Mn फिर से सीख लो बैलेंसिंग। MnO4-, ये एसिडिक मीडियम में है ना, खुद देता है Mn2+, ये एसिडिक मीडियम में क्या देता है, Mn2+ देता है। अब देखना आप कहाँ से कहाँ चेंज आ रहा है, देखो ये +7 में है, यहाँ पे जा कहाँ रहा है, +2 में, 5 का चेंज आ रहा है। रिडक्शन इज, देखो +7 से +2 रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करा दो, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो क्या रहेगा आप, उसके बाद है कि आप एटम्स को बैलेंस करो, 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4H2O, फिर यहाँ पे 8H, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे, 8 आएंगे। ये सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। देखो अब C2O4 2-, ये बेटा इसको ऑक्सीडाइज करता है CO2 में। ठीक है, कार्बन 2 पहले से ही बैलेंस कर लो। चेंज कितने का आ रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये +3 में है और यहाँ +4 में, 2 कार्बन है, 2 के लिए 2 का चेंज आएगा। ठीक है, चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटम भी बैलेंस हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 बन जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल ऐड करके लिख लो। तो ये कितना आएगा, 2MnO4-, इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो गए, +5 C2O4 2-, 8H+ और कहीं है नहीं H+, 5 क्यों लिख रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा, 16H+। ठीक है, यहाँ 5 आ ही गया। और इधर देखो आप 2Mn2+, यहाँ क्या आएगा 5, 10CO2 और साथ में 8H2O। ये रहेगी बेटा बैलेंस रिएक्शन। नज़र आ रही है आपको कि नहीं, बताओ, साइड में नज़र आ रही है ना। ठीक है, तो Mn का 2, C2O4 का 5, H+ का 16, ये देखो बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। मैंने हाफ वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाया ना इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये अपना जो है जनरल मेथड है, आपको हेल्प करेगा, टाइम भी सेव करेगा। बताओ समझ आ रही है बात की नहीं, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ सही बात है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में ना H2SO4 ऑलरेडी +6 में बैठा है, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है।
तो इससे आगे तो जा नहीं सकता, आगे की एंट्री तो बंद है, पीछे आ सकता है, ठीक है। यानी कि खुद रिड्यूस हो सकता है, तो दूसरों के लिए कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कहाँ पे कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। यहाँ देखो कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ तो ऑक्सीडाइजिंग है। यहाँ सल्फर 0 से +4 में जा रहा है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग। कार्बन 0 से +4 में जा रहा है, लेकिन यहाँ कैल्शियम पहले भी +2 में था, अभी भी +2 में है, तो ना तो यहाँ इसको ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए कह रहा है ना डज नॉट शो। तो कैल्शियम रिएक्टेंट साइड भी +2 में है, प्रोडक्ट साइड भी, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन H2SO4 करा ही नहीं पा रहा है। देख लो इसको। नीट 2016 का क्वेश्चन है, आया हुआ है। सारे मैं वही सेलेक्टेड PYQs करा रहा हूँ, जिससे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपके पास तक डिलीवर हो। होने को तो 50 ही होते हैं बुक में, सारे कराएंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा। तो यह है कि कुछ हमने इम्पोर्टेंट सेलेक्ट कर दिए हैं, इनको तो करो ही करो अब आखिरी टाइम में, बाकी कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक। नेक्स्ट देखना, H2O2 की रिएक्शन है ओजोन के साथ, बहुत बढ़िया। फिर H2O2 की रिएक्शन है Ag2O के साथ। कह रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का रोल क्या है यहाँ पे, तो रोल बताएं आपको तो ये है कि यहाँ ये -1 में था, ठीक है, यहाँ ये चला गया -2 में, ठीक। रोल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओजोन ऑक्सीजन, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ सिल्वर किस में है, यहाँ सिल्वर है +1 में, और यहाँ किस में चला गया 0 में, मतलब इनका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये इसका क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। सेकंड में तो रिड्यूसिंग है, फर्स्ट में चेक करो, रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो एक जैसे ही कर दिए। चलो यहाँ देखो आप O3 से O2, 3 ऑक्सीजन है बेटा, तो 3x = -2, x की वैल्यू क्या आएगी -2/3, और O2 में चेक करोगे 2x = -2, x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो ये 0.6 से कहाँ ले जा रहा है, -1, माइनस तो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह रिडक्शन हो रहा है बच्चों, तो रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए था, देखो अगर मैं इसको सही से लिख भी दूँ तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए था, तब सही होता है। हो जाता है गलती, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए। लिख दें, लिख दो सर, ये लो, फिर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों जगह क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है। बताओ क्लियर हुई कहानी, देख लो फिर से बताऊँ। यहाँ +1 में था, 0 में चला गया, यहाँ -2/3 में था, -1 में चला गया, तो 0.6 से बन गया ना माइनस में, तो रिडक्शन हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज। तो ऐसा है, अगर कोई छेड़खानी ना करे ना तो वो दो लोग एक साथ रह सकते हैं, दोनों में किसी ने भी छेड़ कर दी फिर बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे Fe+3 में है, तो ये रिड्यूस होना चाहेगा, Sn+2 में ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर देंगे। यहाँ आयरन +2 में है, ऑक्सीडाइज होके +3 में जाना चाहेगा, Sn भी +2 में है, ऑक्सीडाइज होके +4 में जाना चाहेगा, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ आयरन FeCl2 है ना, यहाँ आयरन +2 में है, Sn भी +2 में है, यहाँ आयरन +3 में है, पोटेशियम किस में है, +1 में है। तो होगा क्या, ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा, इनको ऑक्सीडाइज करवाना चाहेगा। जैसे Ki है तो इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये एक साथ नहीं रह सकते, ये भी एक साथ नहीं रह सकते। ये जो दोनों हैं, हालांकि सेम आ गए यहाँ पे, देखो तो क्या है, दोनों +2 में। Fe भी चाहेगा ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, बट Sn भी ऑक्सीडाइज ही होना चाहता है, तो फिर वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन L है ये, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी तो दोनों क्या हैं, एक साथ रह सकते हैं। देख लो,
देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। A mixture of potassium chlorate, oxalic acid and sulfuric acid is heated. हीट किया है। During the reaction, which element undergoes maximum change in oxidation state? तो पहले रिएक्शन देख लो आप। पोटेशियम क्लोरेट है, ऑक्जेलिक एसिड में अपने काम का ऑक्जेलेट है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये जो है ना, ये इसको बना देगा KCl, ठीक है, इसको बना देगा CO2। चल, तो यहाँ पे क्लोरीन देखो, क्लोरीन जो प्रेजेंट है बेटा +5 में है और यहाँ किस में चला गया -1 में। मैक्सिमम चेंज यहाँ आएगा, 6 का चेंज आएगा मैक्सिमम, यहाँ आएगा क्लोरीन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन PO4 निकाल लो x मान के। x +4 -2 = -3, x -8 = -3 कितना आ जाएगा +5, पहला +5। चलो इनमें है। उसके बाद SO4 में 4 -2 ओवरऑल कितनी -2, तो ये आ जाएगा -8 -2 उधर जाएगा तो +6 एक ही ऑप्शन है। अगले में चाहूँ तो चेक कर लेना, +6 होती है। डाइक्रोमेट में क्रोमियम की कितनी होती है +6, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो, तो सिंपल चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, कोई ऐसा है ना बहुत भयंकर तरीके से इसको डील नहीं करना है, बहुत प्यार से भी डील करोगे तो इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। बताओ समझ आ रही है बात कि नहीं? भयंकर तो आपने कर लिए, थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, इक्विलिब्रियम कर लिया, तो ये क्या है, तो चुन्नू मुन्नू है उनके सामने। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4- रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट कम्प्लीटली इन एसिडिक मीडियम। 1 मोल फेरस ऑक्सीलेट को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल्स MnO4- की रिक्वायरमेंट है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, दिया क्या है आपको, फेरस ऑक्सीलेट Fe2C2O4। ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है फेरस ऑक्सीलेट का। MnO4- स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयरन 2+ में है ना यहाँ पे, ठीक है, आयरन किस में है यहाँ पे 2+ में, तो आयरन को तो 3+ में कन्वर्ट करेगा, आयरन को किस में कन्वर्ट करेगा 3+ में, और C2O4 को बनाएगा CO2 और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में। हमें तो बस एन फैक्टर चाहिए। यहाँ पे आयरन +2 में है, यहाँ +3 में जा रहा है तो n फैक्टर 1। यहाँ कार्बन +3 में है, यहाँ किस में जा रहा है +4 में, 1 का चेंज, 2 हैं तो 2, एक कार्बन के लिए 1 का चेंज, 2 कार्बन है तो 2, और 1 का चेंज आयरन के लिए यानी कि 3। इसका n फैक्टर कितना है 3, और इसका n फैक्टर कितना आ रहा है यहाँ पे +7 से जा रहा है बच्चों, कहाँ पे +2 में, 5 का चेंज आ रहा है, n फैक्टर कितना हो गया 5। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है, ये मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी समझाया था। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का कहना है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे फेरस ऑक्सीलेट के, वो बराबर होने चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पर मैंगनेट आयन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो हमसे पूछ रहा है MnO4 के मोल्स, वो पता नहीं, n फैक्टर पता है 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/5 यानी कि 0.6। क्या आंसर होगा बच्चों? सी ऑप्शन 0.6 मोल्स। क्या कॉन्सेप्ट लगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का, कि दोनों रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं सेम अमाउंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। What is the best description of the behavior of bromine in the reaction given below? ब्रोमीन यहाँ 0 में है बच्चों, यहाँ जा रहा है किस में -2 +1 -1 +1, यहाँ +1 में जा रहा है, यहाँ -1 में। तो ब्रोमीन ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ब्रोमीन ही क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन द एनायंस, ये एनायन है, तो यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करोगे ना x मान के, तो +6 आएगा। यहाँ देखो 2x, ऑक्सीजन की -2, ओवरऑल कितनी -2, सॉल्व करो
2x माइनस 8 इक्वल टू -2, 2x कितना आ गया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई +3, तो +6 +3। ऐसी H2O6 2 माइनस में देख लो, एक सल्फर की x, 2 की 2x, कार्बन 6 ऑक्सीजन 6, एक ऑक्सीजन की -2, ओवरऑल कितनी -2, 2x माइनस 12 इक्वल टू -2। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5। तो सबसे ज़्यादा तो SO3 2 माइनस की है, उसके बाद H2O6 2 माइनस की है, ठीक है, SO3 2 माइनस की, फिर H2O6, फिर H2O4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4। आयरन की x लेट करो, 3 आयरन है, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन की -2, ओवरऑल 0, 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 8/3 प्लस में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विद आयोडीन गिव्स। सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है, Na2S2O3, आयोडीन हो गया आपका I2, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या रहेगा, ये बन जाएगा बेटा Na2S4O6, ठीक है, ये बनेगा। इसको हम कहते हैं टेट्राथायोनेट आयन, 4 है ना सर, इसलिए टेट्राथायोनेट आयन। नेक्स्ट देखो, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा ऑक्साइड बच्चों जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम ना कर सके। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज कर दे दूसरों को, जो ऑक्सीडाइज करे, सॉरी जो ऑक्सीडाइज हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो ऑक्सीडाइज हो। रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन ही करवाएगा ना, LIC एजेंट है तो पॉलिसी बनवाएगा, ठीक है। जो खुद ऑक्सीडाइज हो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो कह रहा है कैन नॉट एक्ट, जो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। कार्बन ऑलरेडी देखो +4 में है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा। नाइट्रोजन +4 से जा सकता है +5 में, क्लोरीन +4 से जा सकता है +7 तक, सल्फर +4 से +6 जा सकता है। मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वही तो दूसरों को रिड्यूस कर पाएगा, और वही क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, इससे आगे ये जा नहीं सकता, तो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, दूसरों को रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए इट कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन जो है बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट की भूमिका निभा रहा है यहाँ पे। तो ये रिएक्शंस को अगर मैं थोड़ा सही से लिखूँ आपके लिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे आना चाहिए 14H+, यहाँ पे आना चाहिए 14H+, ये रिएक्शन है बच्चों। ध्यान से देखो कौन जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो क्रोमियम, हाँ देखो निकिल कहाँ है 0 में, और यहाँ किस में चला गया +2 में, यानी कि इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। और क्रोमियम यहाँ किस में है, क्रोमियम है यहाँ +6 में, और यहाँ चला गया +3 में। तो क्रोमियम रिड्यूस हुआ है किसकी वजह से, निकिल की वजह से। निकिल यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वही तो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। यही बात तो मैंने आपको समझाई थी वहाँ पे। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में फंसते हो आप, अच्छा था, पुराना क्वेश्चन था बट कंफ्यूजिंग था, ऐसी चीज़ तो हम 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं सर। नेक्स्ट देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6-, हाइड्रोजन 4+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयोडीन X, ऑक्सीजन 6, एक ऑक्सीजन पे -2, ओवरऑल कितना -1, तो +4 + X -12 इक्वल टू -1, कितना आएगा यहाँ से, X - 8 इक्वल टू -1, उधर जाके +1 हो जाएगा, 8 - 1 यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी +7। आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आएगी +7। नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम बताओगे इसका, इसका नाम हो जाएगा पर आयोडिक एसिड। लग तो ऐसे ही रहे, नाम नहीं, नाम ये HiO4 होता है वो तो।
HI मतलब HClO4, ठीक। नेक्स्ट देखना, कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट EMF वैल्यूज एज शोन इन द फिगर। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं हम ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे ब्रोमीन लिखा है बच्चों, यहाँ पे ब्रोमीन लिखा है, ये लिखी है E0 वैल्यू 1.82 वोल्ट, ये बना रहा है BrO3 माइनस, बना रहा है 1.5 वोल्ट HBrO, और यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है 1.595 वोल्ट, बना रहा है Br2, और यहाँ से जो E0 वैल्यू है 1.0652 वोल्ट है और बना रहा है Br माइनस। दिख रही हैं सारी वैल्यूज़, ठीक है। पूछा गया है कि कौन जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन करेगा, कौन जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन करेगा। तो ध्यान से देखो आप, जब HBrO है ना, जब HBrO कन्वर्ट हो रहा है किस में, जब HBrO कन्वर्ट हो रहा है Br2 में, तो ब्रोमीन यहाँ किस में है, ब्रोमीन यहाँ पे है +1 में और जा रहा है 0 में, मतलब रिडक्शन हो रहा है इसका। तो यहाँ पे E0 वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ E0 वैल्यू दे रखी है 1.595 वोल्ट, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड है। उसके बाद देखो आप, जब HBrO कन्वर्ट हो रहा है किस में, BrO3 माइनस में, BrO3 माइनस में, +1 से जा रहा है बच्चों किस में, चेक कर लो आप, x - 6 - 1 उधर जाके 6 - 1 +5 ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो E0 वैल्यू कितनी है, तो E0 वैल्यू है 1.5 वोल्ट, E0 वैल्यू कितनी है 1.5 वोल्ट है, ठीक है। तो ये एनोड, तो ई सेल जो होता है बच्चों वो होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, पॉजिटिव आनी चाहिए ये वैल्यू। कैथोड कितना 1.595 माइनस 1.5, तो ये कितना आएगा 0.095, बट प्लस में आ रहा है, यही हमें चाहिए। सर ये आपको प्लस में क्यों चाहिए, क्योंकि बेटा एक रिलेशन होती है डेल्टा G0 माइनस NF E0 सेल, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तभी ये कंप्लीट वैल्यू नेगेटिव आएगी, और यही वैल्यू नेगेटिव होने का रीज़न होता है कि कोई प्रोसेस होगा, यानी कि वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कि जो प्रोसेस खुद ब खुद हो, उनके लिए डेल्टा G की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, जो यहाँ पे कब हो सकती है, जब E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो वो HBrO के लिए है, तो इसलिए यही आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। बताओ बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रेडॉक्स रिएक्शंस के। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे पी ब्लॉक। अब कुछ लोग कहेंगे सर पी ब्लॉक तो हट गया है, पी ब्लॉक बेटा कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके सिलेबस में है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गया, रिएक्शन विद हेलोजेंस, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको कर लेते हैं। कंपाउंड्स हटे हैं जैसे बोरिक एसिड है ना, ये सब हैं वो हट रखे हैं, बट जनरल प्रॉपर्टीज़ पी ब्लॉक की हैं, तो उनके भी हम क्वेश्चन जो हैं वो फाइंड आउट करके फिर आप तक डिलीवर करेंगे। जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, NCERT खूब जम के पढ़नी है, साथ में अपने जो नोट्स हैं, नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी NCERT हो जाती है, क्योंकि सारी बातें आप नोट्स में नहीं लिख सकते, जबकि NCERT में आप उन बातों को हाईलाइट तो कर सकते हो जो आपके नोट्स में नहीं है। तो नोट्स पढ़े, फिर NCERT में वो बातें हाईलाइट कर ली जो आपको नोट्स में नहीं मिल रही और इम्पोर्टेंट लग रही हैं, ठीक है। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, वो भी तो हैं पास में, ठीक है। बाय, चलो।